यहाँ आज फिर we'll start with new architectural template project. Okay. अब वापस से हम लोग यहाँ पर फाइल में जाकर न्यू कंसेप्चुअल मास मेट्रिक मास ओपन। हम लोगों ने कल कहाँ तक सीखा था? हम लोगों ने सीखा था कि कैसे एक सरफेस को पैटर्न दे सकते हैं, राइट? यस जी। तो क्या मुझे कोई बता सकता है कि क्या स्टेप होंगे उसके लिए? लाइक अभी मैं कंसेप्चुअल मास मैंने खोल लिया है, अब मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले rectangle, draw rectangle, create form, ओके, pull it, देन क्रिएट फॉर्म कर लिया मैंने। अब then again select the object ओके, and then X-ray. नहीं ये वाले में नहीं, ये लास्ट वाला पार्ट है जानवी, जो हमने कल Okay. लास्ट में करा था, जिसमें हमने पैटर्न Okay. डाला था। Divide surface. Okay, divide surface. यस, डिफाइन सरफेस। अभी तो कोई पैटर्न नहीं है इसमें, तो हमें क्या करना होगा? नो पैटर्न में जाकर हाँ, कोई भी पैटर्न। हाँ, ठीक है। अब हमने ये सेलेक्ट कर लिया। अब आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग इसमें फ्रेम्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं और खुद से कैसे एडिट कर सकते हैं, काफी सारी चीजें। तो हमने यहाँ तक कल कर लिया कि एक सरफेस को लिया, उसमें एक पैटर्न दे दिया है। अब हम लोग को क्या करना है? आप लोग पहले ये चीज ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि आज का जो टॉपिक है आपको एक बार देख के समझना होगा और फिर आपको वो ट्राई करना होगा, ठीक है? तो पहले आप ध्यान से देखिए स्क्रीन पे। अब मैं क्या करूंगी, अगेन मैं फाइल पे जाऊंगी, ठीक है, न्यू, इस बार मैं फैमिली खोलूंगी, फैमिली, एंड यहाँ पर ये मेट्रिक कर्टन पैनल पैटर्न बेस्ड .rft, ये वाला मैं फैमिली खोलूंगी लेवल का। ऑलराइट, मेट्रिक कर्टन पैनल पैटर्न बेस्ड, एंड आई विल डू ओके, ओपन। अब देखो ये यहाँ पर आप लोग देखिएगा ये क्या हुआ है कि यहाँ पर 1 2 3 4 ये ऐसे डॉट्स दिख रहे हैं आपको, जो चारों साथ में मिलके एक फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, एंड एक इसका बेस यहाँ पे एक ग्रिड बना हुआ है। तो सबसे पहले अब क्योंकि यहाँ पे हेक्सागन पैटर्न है, तो हम लोग इसमें जाकर हम लोग ये जो ग्रिड है इस पे क्लिक करके इसमें भी इस ड्रॉप डाउन ऑप्शन में जाकर यहाँ पे हम लोग हेक्सागन बनाएंगे, ठीक है? और हेक्सागन करने के बाद ये पूरा पैटर्न अपने आप हेक्सागन में चेंज हो जाएगा। ऑलराइट, नाउ एक बार ये हेक्सागन में चेंज हो गया, फिर से देखना, यहाँ पर हम लोग इस बस ग्रिड पे जाकर ग्रिड पे क्लिक करके यहाँ पे हमें हेक्सागन चूज करना है, और ऑटोमेटिकली फिर 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स आ जाएंगे। ओके, नाउ अब हमें क्या करना है कि ड्रॉ में यहाँ पर एक पॉइंट एलिमेंट भी होगा, ठीक है? एक पॉइंट एलिमेंट है, आप इस पे क्लिक करें, फिर उस पॉइंट एलिमेंट को, ये बेसिकली ये पॉइंट एलिमेंट क्या करता है, ये रेफरेंस प्लेन्स देते हैं, ठीक है? आप अगर इस पे यहाँ पे कर्सर भी लाएंगे तो ये यही एक्सप्लेन करता है पॉइंट एलिमेंट के बारे में। क्रिएट्स अ रेफरेंस पॉइंट दैट यू कैन यूज एज क्रिएटिंग अ न्यू फैमिली। सो बेसिकली इस रेफरेंस प्लेन के थ्रू आप अगर इस रेफरेंस पॉइंट को आप कहीं पे भी लगाएंगे, इस पॉइंट को, पॉइंट एलिमेंट को, तो आपके प्लेन्स यहाँ पे बन जाएंगे। तो अब मैं अगर सेट प्लेन करूंगी, ठीक है, सेट वर्क प्लेन, और मैं यहाँ पे कर्सर लाऊंगी तो देखिए मैं टैब प्रेस करूंगी तो ये देखिए ये सारे जितने भी इससे रिलेटेड 1 2 3 ये तीनों प्लेन्स इसने दिखा दिए इस पॉइंट से रिलेटेड। तो आपको बस जाकर इस पे एक वर्टिकल प्लेन के लिए जब ये हाईलाइट हो तो बस आपको क्लिक करना है, एंड देन आप अगर शो टर्न करेंगे तो आपको दिखेगा कि
उस पॉइंट बेसिकली ये जो भी बना हुआ है यहाँ पे पैनल, इसके परपेंडिकुलर में एक वर्क प्लेन बन चुका है। तो अभी हम लोग यहाँ पे, आपको याद आएगा हम लोग स्वीप में कुछ ऐसा ही नहीं करते थे कि हमारा एक पाथ बना हुआ है, फिर हम लोग एक वर्टिकल प्रोफाइल हमारा ऑटोमेटिकली रेविट हमें बना के दे देता था। Yes. तो यहाँ पे भी कुछ वैसा ही हो रहा है कि ये 6 पॉइंट्स है हमारे लिए, हमने यहाँ पे एक पॉइंट एलिमेंट डाला है और यहाँ पर एक ऐसा परपेंडिकुलर वर्क प्लेन हाईलाइट हो गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे से कोई भी एक शेप चूज करके, लेट्स से सर्कल, इसको ऐसे कर, जो भी हमें मतलब मान लीजिए जो भी आपको पैटर्न का शेप ये बनाना है, आप ये बनाकर देन आपको क्या करना है, आप सबसे पहले इस शेप को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्रेस करते हुए इस पूरे पाथ को भी सेलेक्ट करेंगे और फिर क्रिएट फॉर्म करेंगे। और ये देखिए हम लोगों ने बहुत सिमिलर काम करा है जो हम लोग स्वीप में करते थे। इसमें बस क्या हुआ है कि इसमें पाथ, हमने पहले जो भी पाथ है वो हम लोग पैटर्न के थ्रू चेंज कर सकते हैं। इस ग्रिड पे जाके हम लोग पैटर्न चेंज कर सकते हैं और इसमें लाइक बाय डिफॉल्ट रेविट हमें कोई भी पॉइंट बना के नहीं देता है जो पहले हमें स्वीप कमांड में देता था। तो यहाँ पे ये ड्रॉ कमांड में जाकर एक पॉइंट एलिमेंट उठाकर यहाँ पे रख सकते हैं और हमें वो एक परपेंडिकुलर रेफरेंस प्लेन बनाकर दे देगा। ठीक है, अब एक बार हमारा ये बन गया, हमने एक फ्रेम बना लिया है। क्या किया है, ये 6 पॉइंट का फ्रेम बना लिया। अब हम लोग करेंगे लोड इनटू प्रोजेक्ट फैमिली 1। ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी चेंज नहीं दिख रहा है। कहाँ से चेंज आएगा, तो आप पहले इस सरफेस पे क्लिक करेंगे, जो भी यहाँ पे प्रॉपर्टीज, जो भी आपका ये हेक्सागन बना हुआ है, आप इस पे ड्रॉप डाउन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये फैमिली 2 इस पे क्लिक करें। ये देखिए ये पूरा चेंज हो गया। ठीक है, ये पूरा चेंज हो गया। अब आप इसके ऊपर अगर लाकर इस तरीके से टैब प्रेस करके अगर आप सेलेक्ट एक को करना चाहेंगे तो आप एक को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से। तो ट्राई दिस एवरीबॉडी। अब ये सबको ही ट्राई करिए। सबसे पहले फाइल पे जाकर ये फैमिली का मेट्रिक टोटल पैनल पैटर्न बेस्ड, इस पे क्लिक करके ओपन करें। ठीक है, Ma'am, हाँ I can repeat to please network problem issue. ओके। सी आपने कहाँ तक फॉलो करा? वो कर्सर ने आप जहाँ पे सेट किया ना लाइन पे प्रोफाइल पे, हाँ 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 हाँ, उसके बाद। अच्छा ठीक है। तो बेसिकली मैंने क्या किया यहाँ पे, आपने ये देखा कि मैंने यहाँ पे ये पॉइंट सेट करा। यस, इसके बाद उसके बाद तो इसके बाद ये आपने वर्क प्लेन, आपको बस यहाँ पे सेट पे जाके वर्क प्लेन सेट करना है। ये हो गया एक वर्टिकल वर्क प्लेन सेट। यस, उसके बाद आपको बस एक प्रोफाइल, कोई भी जो भी आपको एक क्लोज लूप प्रोफाइल चाहिए वो जाकर आप इस पे बनाओगे, एस्केप। यस, देन इस पे क्लिक करना है, कंट्रोल प्रेस करते हुए इस लाइन पे भी क्लिक करना है, ये जो पाथ बना हुआ है, एंड देन क्रिएट फॉर्म, बस। ठीक है, ये आपने एक बार कर दिया। उसके बाद आपको लोड इनटू प्रोजेक्ट करना है, फैमिली 1, ओके। ठीक है, ओके पे क्लिक करने के बाद आप बेसिकली क्या करना है, आपको इस पैटर्न पे, अभी तो मैंने क्योंकि ऑलरेडी लोड करा हुआ है, बट इसी पैटर्न, लेट्स से मैं, हाँ ये देखिए हमने पहले ऐसे पैटर्न बना के रखा हुआ था ना, तो इस पे क्लिक करके आपको यहाँ पे जाना है ड्रॉप डाउन ऑप्शन में, और ये हेक्सागन पैटर्न के नीचे में ही एक नई फैमिली ऐड हुई होगी, तो आपको इस पे क्लिक करना है।
और ये बन जाएगा। Done. डन एवरीबॉडी, सबसे हुआ ये? Yes, ma'am. व्हाट अबाउट अदर्स? बाकियों से हुआ? Yes, हो गया. ओके तो ये इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने एक जो भी उसका एक पैटर्न था उसमें हमने एक और कुछ एडिशनल जो भी मतलब उसी पैटर्न से रिलेटेड हमने एक कर्टन पैनल वाले में करके हमने कुछ ट्राई करा। अब मैं एक आपकी ग्रुप में बताएंगे। फोटो भेजी है। कोई मुझे बता सकता है कि वो कैसी ग्रुप पे फोटो बनेगा? किसी को भी समझ रिप्लाई किसी को समझ में आ रहा है कि वो कैसे बनेगा? इसमें क्या किया गया है? कोई मुझे बता सकता है कि क्या इसमें पहला स्टेप इसका क्या हो सकता है? गाइस रिप्लाई करिए, मुझे कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, कुछ भी रेस्पॉन्स दीजिए। आपने फोटो देखी ना ग्रुप पर? Yes, ma'am.
हाँ, तो आपको क्या लगता है कि पहले इसमें क्या करना होगा? ये जो पैटर्न बना हुआ है, क्या हुआ है इसमें? जो भी अभी हमने सीखा, क्या ये पैटर्न कैसे बना है? पैटर्न में जाके हाँ, पैटर्न में जाकर जो आपने ग्रुप में फोटो भेजा वो एरो वाला पैटर्न, है। जो हमने ग्रुप में जो मैंने फोटो डाली है वैसा वाला पैटर्न हम लोग बनाएंगे पहले, ये कह रहे हैं ना? यस। हाँ, कोई और भी कुछ कह रहा है? हेलो हाँ, हेलो, यस, एरो पैटर्न एरो पैटर्न, तो ठीक है, चलिए हमने यहाँ पे पहले जाकर क्रिएट फॉर्म करा, ये बनाया, और उसके बाद फिर इस पे क्लिक करके डिवाइड सरफेस करके यहाँ पर जाकर एरो पैटर्न करा। ठीक है, एरो पैटर्न यहाँ पे हमने कर लिया। अब इसमें तो ये हेक्सागन था जो हमने पहले बना रखा था, तो इसे मैं क्लोज करती हूँ। एक नया फैमिली खोलेंगे हम लोग, वापस से हम लोग कॉटन पैटर्न बेस में जाएंगे, और यहाँ पे फिर मैं क्या करूँगा, इस पे क्लिक ग्रिड, हम इसमें भी पैटर्न डालेंगे। कौन सा वाला? एरो। ओके, ठीक है, ये बन गया। अब वापस आप कह रहे हैं कि इसमें फिर हमें क्या करना होगा? कर्सर को सिलेक्ट करना, ये पॉइंट एलिमेंट सेलेक्ट करके, ठीक है, फिर सेट करा। चलिए यहाँ पे भी हमने इस तरीके का बनाया। अब क्या करें, दोनों को सेलेक्ट करेंगे। पर अभी ये जो हमने करा, चलिए ठीक है, ये हम करके जो हमने पहले सीखा था वो हम लोग रिपीट करते हैं। अब इस पे जाकर ये हमने कर दिया, ठीक है, बट इसमें तो क्या चीज है, इसमें बीच बीच में फ्लैट प्लेन सरफेस भी है ना, पूरा ऐसा जाली की तरह नहीं है, बीच बीच में वो प्लेन भी है। तो वो कैसे कर सकते हैं? एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि हम लोग जब इस पैटर्न पे क्लिक करते हैं और टैप करेंगे तो हम लोग एक्चुअली एक को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ ये देखिए, आप एक को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और वो एक को पकड़ के उसे भी आप कुछ अलग टाइप का फैमिली दे सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए पहले? आप लोग क्या करेंगे पहले, देखिए, ये तो आपने इस तरह का एक बना दिया। अब फिर वापस से आप जाइए न्यू फैमिली, यहाँ पर हम लोग कॉटन पैनल पैटर्न बेस्ड खोलेंगे, ठीक है। इस पे वापस से आप क्लिक करेंगे ग्रिड पे, एरोज में करा, और अभी हम लोग एक पॉइंट डाल के हम लोग एक प्रोफाइल कर रहे थे ना, क्योंकि हमें इस पाथ को फॉलो करा के एक फॉर्म जनरेट करना था। वो जो अभी जो हम लोग देख रहे हैं वो तो पूरा यही है, यही एग्जैक्ट फॉर्म ऐसे एक प्लेट के तरह बना हुआ है। तो आपको बस इसी पे क्लिक करके इसका क्रिएट फॉर्म कर देना है, लाइक दिस, और ये एक सरफेस बन गया, ठीक है, बिना कोई पॉइंट ऐड किए हुए, बिना कोई हम लोगों ने वो तो हम लोग, क्योंकि हमें स्वीप के तरह करना था इसलिए हम लोगों ने एक प्रोफाइल ऐड करा। ये तो हमें बस जो एग्जैक्ट बाउंड्री बनी हुई है उसी का एक सरफेस बना देना है। अब ये जब बन गया, इसको भी लोड इनटू फैमिली करेंगे हम लोग, ओके, ठीक है। अब यहाँ पर जाकर अगर हम लोग टैब प्रेस करके एक पे भी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जाकर फैमिली 4 करेंगे, तो ये देखिए इसका ये वाला फैमिली सेलेक्ट हो जाएगा इस पर्टिकुलर एरो के लिए। तो टैब प्रेस करके इसका फैमिली 4, देन अगेन लेट्स से यहाँ पे भी टैब प्रेस करके फैमिली 4, लाइक दिस। समझ में आ रहा है? यहाँ पे करके फैमिली 4। समझ में आया सभी को क्या हुआ है यहाँ पे? सब भी ट्राई करिए, सब ट्राई करिए, और मुझे फोटोज देखने हैं कि आप लोगों ने क्या बनाया है।
टेक 5 मिनट्स। 6:05 तक का मैं आपको टाइम दे रही हूँ और आप लोग तब तक ये चीज ट्राई करिए कैसे बनाना है। सॉरी मैम, मैं आपको फोटोज नहीं भेज पा रही हूँ, मेरे पास पावर इशू फिर से आ रहा है। मैं आपको अच्छा, बाद में भेजती हूँ फिर, हाँ ठीक हाँ, है? कोई बात नहीं, कोई बात डन गाइस।
सभी से हो गया ये? मैम हो गया, बट यहाँ पे बहुत इश्यू है पावर का, बहुत बारिश हो रही है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोगों ने ट्राई तो किया, समझ में आया ना कैसे होगा ये? यस यस। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? What about Kaushik and Raj? मैम हो गया, बट पावर अच्छा इश्यू। कौशिक आपने तो बता दिया। प्रग्नेश Yes, ma'am. हो गया आपसे भी? Uh, What about Raj? Raj आपसे हुआ? राज आपकी आवाज नहीं आ रही। गाइस प्लीज रेस्पॉन्ड, क्योंकि एक तो आई थिंक ओनली 4 पीपल हैव जॉइंड एंड अगर आप रेस्पॉन्ड भी नहीं करोगे तो क्लास फिर कैसे चलेगा? ठीक है, तो ये आपका ये एक तरीका है जिस तरीके से आप इस पूरे पैटर्न में आप सरफेस ऐड कर सकते हो या फ्रेम ऐड कर सकते हो, आप ये सारी चीजें इसमें ऐड कर सकते हो। अब हमें क्या देखना है कि हम लोग अब खुद का एक पैटर्न कैसे बना सकते हैं, बट उसके पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो है 3D स्नैपिंग। ठीक है, 3D स्नैपिंग। अब 3D स्नैपिंग का क्या मतलब है? 3D स्नैपिंग मतलब है कि आप अगर 3D स्नैपिंग टर्न ऑन करके कुछ भी ड्रॉ करते हो तो वो आपको आपके वर्क प्लेन के बाहर भी स्नैप करने देता है। अब मान लीजिए कि हम लोग सबसे पहले यहाँ पे जाके लेवल 1 में एक और मैंने वर्क प्लेन बनाया। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक वर्क प्लेन बनाया। ओके, सो 1 2 ये हमारा 2 वर्क प्लेन है। नाउ इस पहले वर्क प्लेन पे हमने क्लिक करा और अब आप देखिएगा कि मैं किस 3D स्नैपिंग की बात कर रही हूँ। यहाँ पर आप लाइन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे 3D स्नैपिंग का ऑप्शन आता है, इसको आप टर्न ऑन टिक करेंगे इस पे 3D स्नैपिंग। अब आपको ये देखिए, ये बेसिकली पहले ये नोट्स के बिना आते थे, अब ये ऐसे नोट्स के साथ आ रहा है। ओके, इस तरीके से होता है 3D स्नैपिंग। नाउ आई टेल यू कि 3D स्नैपिंग का सबसे बड़ा फायदा क्या है। तो जैसे हम लोगों ने पहले यहाँ पे कुछ एक बनाया, अभी मैंने 3D स्नैपिंग ऑन नहीं किया है, मान लीजिए मैंने एक रेक्टेंगल यहाँ पे बनाया और इसमें एक और मैंने रेक्टेंगल यहाँ पे बना दिया। ठीक है, अब अगर मुझे इसको इससे जोड़ना है तो उसका सबसे इजी तरीका है 3D स्नैपिंग। मैं लाइन पे जाऊंगी और अब मैं 3D स्नैपिंग टर्न ऑन करूंगी। तो अब आप देखेंगे मैं एक्चुअली यहाँ पे जाकर इनको इस तरीके से मैं कनेक्ट कर सकती हूँ। ठीक है, अब अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये एक सरफेस है और इस पे आप क्रिएट फॉर्म कर सकते हैं। समझ में आई बात कि 3D स्नैपिंग का क्या काम है? अब बेसिकली 3D स्नैपिंग अगर आपकी टर्न ऑन यहाँ पे टर्न ऑन की हुई है तो आप अगर एक इसमें बना रहे हैं तो आप उससे दूसरे वर्क प्लेन पे भी जा सकते हैं, लाइक दिस। ठीक है, ये सबसे बड़ी खूबी होती है 3D स्नैपिंग की। ये आपको एक दूसरे मतलब बेसिकली आपको रेस्ट्रिक्ट नहीं करेगा एक प्लेन में और आपको वो दूसरे वर्क प्लेन में भी स्नैप करने के लिए जाने दे सकता है। तो आप दो प्लेन्स के बीच में भी 3D स्नैपिंग यूज करके लाइंस बना सकते हैं। ओके, सो दैट इज द यूज ऑफ 3D स्नैपिंग। नाउ
एक बार आपका 3D स्नैपिंग शुरू हो जाएगा तो उसके बाद फिर जब जैसे आप उसको यूज करना शुरू कर देंगे तो आपके लिए ये बहुत इजी हो जाएगा। जब आप मान लीजिए आपको दो ऐसे प्रोफाइल्स कुछ कनेक्ट करना है या ऐसा करना है तो इट बिकम्स वेरी इजी। ऑलराइट, तो आप सब ये एक बार ट्राई करके देखिए। जब भी आप ड्रॉ कमांड पे जाएंगे तो यहाँ पे एक 3D स्नैपिंग का ऑप्शन होगा, आपको ये टर्न ऑन करना है। एंड इसमें यहाँ पर जो ऑप्शंस आते हैं वर्क प्लेन में, ये दो ऑप्शन आपको मेक श्योर करना है कि आप इस पे क्लिक किया हुआ, ड्रॉ ऑन फेस। It's done. What about others? बाकियों से हुआ ये? मैम प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए ना। हाँ, मैं रिपीट कर देती हूँ। सी, यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैं यहाँ गई, मैंने एक कोई फाइल बना रखा है, ठीक है। एक कोई प्रोफाइल बना रखा, मैं यहाँ पे ऐसे इस तरीके से अगर मैं लाइन पे जाऊंगी, यहाँ पे 3D स्नैपिंग करके है, 3D स्नैपिंग को आपको टर्न ऑन करना है। फिर आप कोई भी नोट पे ऐसे क्लिक करके, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि वो कौन से वर्क प्लेन में है, आप बनाकर एक सरफेस आप उसका क्रिएट फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको अगर आपने 3D स्नैपिंग ऑन कर रखी है और आप लाइन क्रिएट करेंगे और आपको अगर इन चीजों को ज्वाइन करना है इस पॉइंट से, तो आपको बस ऐसे क्लिक करके ये ज्वाइन करना है, लाइक दिस। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है कि आपका 3D स्नैपिंग टर्न ऑन है, तभी वो जाके ये सारे पॉइंट्स पे स्नैप करेगा। और फिर ये पूरा एक क्लोज फिगर बन गया, फिर आप इस पे क्लिक करके क्रिएट फॉर्म कर सकते हैं। ओके, समझ में आई ये बात? यस मैम। ओके, तो अब जब हमने ये देख लिया, अब हमें क्या करना है कि लेट्स से हमारे पास हम एक दो प्रोफाइल और रेफरेंस प्लेन्स और ऐड करते हैं। ठीक है, इनमें जाकर ये थोड़े और ऐड कर लिया। अब 3D में जाएंगे एंड यहाँ पर हम लोग एक इस पे क्लिक करेंगे एंड इसके बाद हमें क्या करना है, हम लोग ये लाइन कमांड में जाएंगे। अब यहाँ पर आप लोग को ध्यान देना है पहले, ठीक है, ये आप ध्यान दीजिए, उसके बाद फिर आप बनाइएगा जो भी मैं कहूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे ये लाइन कमांड में जाकर 3D स्नैपिंग ऑन होनी चाहिए, ठीक है, और आप जाके ये कुछ इस तरीके से बनाएंगे। फिर एस्केप। ध्यान रखना है कि 1 2 3 4 पॉइंट्स का आप बनाएंगे। बेसिकली 1 2 3 लाइन सेगमेंट्स होने चाहिए इसमें, ठीक है। देन एक इस पे बनाया, फिर आप जाएंगे यहाँ पे और
सिमिलर चीज यहाँ पे भी बनाइएगा और ये भी होगा ऐसे ही 4 पॉइंट्स और 3 लाइन सेगमेंट का। देन अगेन अगले वर्टिकल प्लेन में जाकर आपको ये बनाना है, पर आपको ये करते वक्त ध्यान रखना है कि आप कहीं इनमें से किसी पे आप क्लिक ना कर दे, वरना ये इसे स्नैप कर लेगा। ठीक है, तो आप अगर मान लीजिए ऐसे जाकर अगर आप बनाना चाहेंगे तो ये नहीं बन पाएगा, क्योंकि इनमें से किसी को ये स्नैप कर लेगा ऑलरेडी जो पॉइंट्स है। ओके, तो आपको केयरफुली ये 3D में जाकर इस तरीके से बनाना पड़ेगा। फिर आप यहाँ पे गए, अगेन 3D स्नैपिंग ऑन रहेगा एंड आपने ये बना लिया। ओके, अब एक बार आप ये 4 पॉइंट्स और 3 सेगमेंट लाइन वाले फिगर को बना लेंगे, आपको इन सबको सेलेक्ट करना है कंट्रोल प्रेस करके एंड क्रिएट फॉर्म। और एक बार आपने क्रिएट फॉर्म कर दिया तो आप बस इसे सेलेक्ट करके डिवाइड सरफेस कर दीजिए। एंड डिवाइड सरफेस करके मुझे इसमें केवल ये वाला लाइन रखना है, यू ग्रिड, तो मैं बी ग्रिड को ऑफ कर दूंगी हर एक सरफेस में जाकर। ठीक है, तो कुछ इस तरह का मुझे दिखेगा। आप सब पहले जाकर ये करिए, 3D स्नैपिंग ऑन करते हुए जब आप लाइन 2 पे जाएंगे, 3D स्नैपिंग ऑन करते हुए 3 लाइन सेगमेंट का मिलाकर बेसिकली 3 लाइंस जोड़कर आपको ये बनाना है इस तरीके का प्रोफाइल, और सारे वर्टिकल प्लेन्स में बनाना है और फिर उन सबको सेलेक्ट करके क्रिएट फॉर्म करना है। क्रिएट फॉर्म डिवाइड सरफेस करना है एंड देन डिवाइड सरफेस करने के बाद वी ग्रिड ऑफ कर देनी है। Done, ma'am. Done. What about others?
बाकी उन्हें Yes. करा ये? Yes, yes. ओके तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं हम लोग जेनरिक अडैप्टिव। ओके तो आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले ये हमारी फाइल खुली हुई है, अब हम लोग जाकर वापस से फाइल पे न्यू फैमिली एंड यहाँ पर देयर विल बी समथिंग कॉल्ड adaptive, one second, yeah, metric generic model adaptive, this one, and open। ठीक है, ये एक बार आपने खोल लिया, उसके बाद फिर यहाँ पर आपको क्या करना है इस पर आप ध्यान दीजिए। एक वर्क प्लेन हमने सेलेक्ट करा, अब यहाँ पे भी व्हाट यू हैव टू डू, आपको ये पॉइंट एलिमेंट लेके, ठीक है, प्लेस करना है 1 2 3 4, क्योंकि वहां पे 4 पॉइंट्स थे ना और 3 लाइन सेगमेंट्स थे, 3 लाइन सेगमेंट्स को जोड़ने के लिए 4 पॉइंट्स, तो ये 1 2 3 4 हमने पॉइंट्स बना दिए डबल एस्केप। अब हमें क्या करना है, रेफरेंस लाइन को यूज करते हुए, ठीक है, ये रेफरेंस लाइन को यूज करते हुए आपको 3D स्नैपिंग आप ऑन रखिएगा एंड आपको इस पे क्लिक करके ये ग्रीन कलर की लाइन होगी, ठीक है, ये 3 लाइन सेगमेंट्स आपको बनाने हैं। ओके अब आपको वापस से एस्केप करना है। अब ये जितने पॉइंट्स हैं इन सबको क्लिक करके, ठीक है, इन सबको हमने सेलेक्ट किया, केवल पॉइंट्स, केवल जो पॉइंट्स हैं, और इनको करना है मेक अडैप्टिव। ठीक है, अब आप देखेंगे जैसे ही मैंने इनको मेक अडैप्टिव करा, इनको एक नंबरिंग मिल गई 1 2 3 4। मेक श्योर ये इसी सीरीज में हो 1 2 3 4, इट शुडंट बी लाइक 1 2 4 3 और ऐसा कुछ। ठीक है, नाउ हमने इन पॉइंट्स को अडैप्टिव बना दिया है, और उसके बाद फिर हमारा ये लाइन है, जो भी हमने इन सारे पॉइंट्स को जोड़कर ये लाइन बनाया है। अब हमें क्या करना है कि इस जो हमने ये ग्रीन लाइन बनाई है, ये पॉइंट एलिमेंट को लेके इस ग्रीन लाइन पे प्लेस करना है। ठीक है, अब आप वापस से सेट पे जाओगे और इस पे एक ये वर्टिकल जो भी प्लेन था वो आप सेट कर लोगे। नाउ अगेन हम लोग सेम प्रोसेस रिपीट कर रहे हैं। हमने ये सर्कल बनाया, डबल एस्केप, then we can select this green line, then again this circle, and then create form, जो हमने पहले भी करा था वो सेम प्रोसेस हमने भी रिपीट करा। ओके, तो हमने ये क्रिएट फॉर्म करा। ये क्रिएट फॉर्म करने के बाद जब हमने ये यहाँ पर एक सॉलिड फॉर्म क्रिएट कर दिया है इसके लिए, अब हमें क्या करना है, हमें करना है लोड इनटू प्रोजेक्ट। बट पहले आप लोग ये प्रोसेस पूरा करिए। सबसे पहले एक प्लेन पे पॉइंट एलिमेंट ले जाकर प्लेस करें 4, फिर रेफरेंस लाइन यूज करते हुए वो चारों पॉइंट्स को ज्वाइन करें, फिर वो 4 पॉइंट्स को सेलेक्ट करके अडैप्टिव बनाएं, नंबरिंग चेक करें, फिर जो ग्रीन लाइन बनी है उस पर क्लिक करके एक पॉइंट एलिमेंट प्लेस करके उसमें एक प्रोफाइल बनाइए, फिर वो ग्रीन लाइन और उस जो भी आपने वहां पे प्रोफाइल बनाया होगा उसे सेलेक्ट करके एक सॉलिड फॉर्म बन जाएगा। सो ट्राई दिस एवरीबॉडी। मैम फाइल में जाके कौन सा फाइल ओपन करना है? फाइल में जाकर न्यू फैमिली और यहाँ पर आपका जेनेरिक metric generic model adaptive this one।
Done, everybody? Yes. Okay. Done. All right. अब आपने जब एक बार ये पूरा बना लिया है 1 2 3 4 पॉइंट नंबर पे, तब आपको क्या करना है, यू हैव टू लोड इनटू प्रोजेक्ट। अगेन आप अपने फैमिली वन में लोड करेंगे। अब आपको 3D में जाना है एंड आपको क्या करना होगा, सी इस तरीके से आप जाकर हर एक पॉइंट सेलेक्ट करें। आपको समझ में आया क्या हुआ? हमने क्यों वो पॉइंट्स को नंबर देके अडैप्टिव बनाया था? क्योंकि हम लोग अब क्या कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली रेविट में क्या होता है, रेविट को लाइंस नहीं समझ में आएंगे, रेविट को पॉइंट समझ में आता है। तो अभी रेविट क्या समझ रहा है कि ये पॉइंट 1 से पॉइंट 2 के बीच में अगेन आपको सेम फॉर्म बनवाना है। देन 2 से 3 के बीच में आपको सेम तरह का फॉर्म बनवाना है। देन 3 से 4 के बीच में आपको सेम तरह का फॉर्म बनवाना है। तो इसीलिए आपने पहले भी पॉइंट्स इसमें बनाए और इसी तरीके से फिर आपके पॉइंट्स इसलिए जाकर यहाँ पे आराम से उसे स्नैप किया, जो आपने अभी इसमें लोड करा है उसने भी ऐसे आराम से स्नैप करा कि ठीक है ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 3 4, इस तरीके से ये पूरा डिफाइन हुआ। ठीक है, मैं वापस से दिखा रही हूँ। अगर मान लीजिए आपने एस्केप हो गया या कुछ हो गया तो आपको बस क्रिएट में जाके कंपोनेंट में क्लिक करना है और ये आ जाएगा जो भी आपने अभी डाला है। तो अभी सी, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे कहीं पे भी स्नैप नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ये सरफेस में कहीं पे भी स्नैप नहीं हो पा रहा है। क्यों? देयर इज अ रीजन फॉर इट। तो सबसे पहले जैसे बाहर वाले जो यहाँ पे जो लाइन बनी थी उसमें स्नैप हो जाएगा, बट अंदर कहीं पे किसी भी सरफेस पे स्नैप नहीं हो पा रहा है, कोई भी नोड नहीं है। तो वो कैसे जनरेट होगा? आप इस सरफेस पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर सरफेस रिप्रेजेंटेशन के बगल में एक स्मॉल सा एरो है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे यू विल टर्न ऑन द नोड्स एज वेल। ठीक है, इस पे भी ये वाले सरफेस पे भी जाएंगे, सरफेस रिप्रेजेंटेशन नोड्स, ओके, एंड देन सेम फॉर दिस वन। अब हमारे पास ये नोड्स, जो नोड्स है वो एक्टिव हो चुके हैं। अब मैं अगर यहाँ पे क्रिएट में कंपोनेंट में जाकर ये मैं लाऊंगी तो मैं इजीली स्नैप कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये हम लोग बस ये डिफाइन कर रहे हैं कि पॉइंट 1 से पॉइंट 2 के बीच में कैसा फॉर्म जनरेट होगा, फिर पॉइंट 2 से पॉइंट 3 के बीच में कैसा फॉर्म जनरेट होगा, देन 3 से 4 के बीच में कैसा फॉर्म जनरेट होगा, यही हो रहा है। So everybody try this.
आप लोगों से हो गया ये? Done. Done. What about others? Yes. Okay. बाकियों ने किया? What about Nitij, Pragnesh, Raj? Done, ma'am. Okay. Okay, ma'am. ठीक है, तो अब ये जब हमने इस तरीके का एक प्रोफाइल बनाया है, नाउ अनदर थिंग, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है कि अब क्या हमें हर एक के लिए वापस से इस तरह का प्रोफाइल बनाते जाना होगा खुद से मैन्युअली, या इज देयर अ शॉर्टकट जिससे ये पूरा खुद से बन सकता है? तो आप बस इस पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आप देखेंगे मॉडिफाई में देयर इज दिस ऑप्शन ऑफ रिपीट, आप इस पे क्लिक करें एंड सी, इसने जो भी सिमिलर प्रोफाइल थे उसको लेके जो भी आपने क्रिएट करा है वो कंप्यूट करके खुद से उसने ऐसा बना दिया है। ठीक है, बट कई बार हो सकता है कि आपके पहले वाले में ही रिपीट ऑप्शन आ जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि तीसरे वाले में भी आपका वो रिपीट ऑप्शन ग्रेड आउट आ रहा है, तो आपको बस एक और बना के देखना है कि उसके बाद शायद वो कंप्यूट कर जाए। तो ट्राई दिस एवरीबॉडी। Done. Done. What about others? Done. 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 Okay. All right. अब I have a question for all of you. अब हमने ये तो क्रिएट कर दिया, अब लेट्स से हम लोग इसे अब हमने इसे डिलीट किया। अब व्हाट विल हैपन जब मैं एक सर्कुलर प्रोफाइल बना रही हूँ? तो लेट्स से ठीक है, कुछ ऐसा बनाया, देन यहाँ पे भी जाके कुछ ऐसा बनाया, देन अगेन सर्कुलर सेमी सर्कुलर प्रोफाइल से इन सबको सेलेक्ट करके क्रिएट फॉर्म। ओके, एक फॉर्म क्रिएट हुआ। अब ये फॉर्म क्रिएट हो गया है, अब इस पे वापस से हम लोग इस सर्फेस पे क्लिक करके
डिवाइड सरफेस करेंगे। ओके, अब अगर मुझे जो मैंने पहले किया वो सेम काम यहाँ पे करना है तो मैं कैसे करूंगी, लाइक क्या कर सकती हूँ मैं? सबसे पहले बेसिकली मुझे क्या करना है, मुझे ऐसे रिंग्स चाहिए। एडिट प्रोफाइल। एडिट प्रोफाइल क्यों? कि वहां पे सिंगल आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा ना फिर। नहीं, इसमें आप एडिट प्रोफाइल करके नहीं, मुझे वो जो मैंने सॉलिड ये बनाया ना, मुझे वही सॉलिड पैटर्न चाहिए इसमें। हाउ कैन आई गेट इट? मैम यू ग्रिड और वी ग्रिड के बाजू में एक ऑप्शन है, ये सरफेस। हाँ, सरफेस रिप्रेजेंटेशन, ये हाँ ये, ना सरफेस में, कौन सा? ना 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 इंटरसेक्ट। नहीं होगा, नहीं होगा। यू ग्रिड वी ग्रिड इसमें नहीं आएगा। हम्म, ये सेम मेथड है जो हमने पहले करा, जैसा हमने पहले इसके पहले यूज करा था, हाँ, सिमिलर कॉन्सेप्ट है। मैम वो 4 पॉइंट से जो बनाया था वो, क्या? मतलब हमने जो पहले जो 4 पॉइंट से जो फॉर्म बनाया था हाँ वो हाँ, इसमें अप्लाई करना है या रिंग बनाना हमें रिंग बनाना है, रिंग। जैसा जैसा इसका ये रिंग बन रहा है ना, वैसा वैसा रिंग। सोचिए आप सब थोड़ा कि क्या हो रहा है, कैसे मतलब कैसे ये रिंग बनाया जा सकता है। और सिमिलर कॉन्सेप्ट है, जो अभी हमने वो अडेप्टिव पॉइंट्स को यूज करके जैसे बनाया है, एग्जैक्टली वैसे ही बनेगा। किसी को भी समझ में आया? कि अगर हमें केवल रिंग्स वो चाहिए तो वो कैसे बन सकता है? किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे बना सकते हैं वो अडेप्टिव पॉइंट्स को यूज करते हुए? व्हाट इफ मैं यहाँ पे जो हमने यहाँ पे ये अडेप्टिव पॉइंट ऐसा बनाया था, इसकी जगह मान लीजिए एक हम लोग सेमी सर्कल बना के अगर कुछ उस तरीके का ट्राई करें तो, और फिर उसे लाके यहाँ पे लगाने का कोशिश करें, क्या वो हो सकता है?
अगर मुझे यहाँ पे एक ऐसा सॉलिड सेमी सर्कुलर रिंग चाहिए, तो अगर जो हमने अडैप्टिव पॉइंट में, लेट्स से मैं यहाँ पे फाइल में जाकर न्यू फैमिली एंड जेनेरिक मॉडल अडैप्टिव करके ओपन, और यहाँ पर मैं अगर इस तरीके से आर्क बना के करूंगी तो क्या लगता है ये काम करेगा? क्या ये काम करेगा? शायद नहीं करेगा क्योंकि क्या? शायद नहीं करेगा क्योंकि पहले हमने पॉइंट बनाए थे ना, जब उसके पहले हाँ वाला फॉर्म था तो उसमें पहले हमने पॉइंट बनाए, हाँ बाद में पॉइंट को अडेप्ट किया था ना, तो इसमें तो हम हाँ, पहले से आर्क बना देंगे तो बट नहीं, यहाँ पे भी तो मैं देखिए मैं 3 पॉइंट्स दे रही हूँ ना, 1 2 3, 3 पॉइंट्स मैंने दिया है यहाँ पे भी। एक मिनट में हम ट्राई करके देखते हैं। एक बार ट्राई करके देखिए तो आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। व्हाट अबाउट अदर्स? ये तो मुझे राज ने बताया, प्रग्नेश, नितिज, कौशिक, आप लोगों को क्या लगता है? गाइस मैं जब कुछ पूछ रही हूँ तो प्लीज रिस्पॉन्ड करिए, वरना फिर ये इंटरैक्टिव क्लास कैसे होगा, वरना मैं किससे बात कर रही हूँ। तो अगर मैं कुछ पूछ रही हूँ तो आप लोग प्लीज रिस्पॉन्ड करिए। तो आप लोग सब एक बार इस तरीके से बनाकर ट्राई करके देखिए ये होता है कि नहीं, बिकॉज देयर इज समथिंग जो आप लोग को समझना है। अगर आप लोग ये ट्राई करेंगे तभी आप लोग को वो समझ में आएगा। तो सेम प्रोसेस जैसे अभी हम लोगों ने ये इस तरीके से, मतलब हम लोग बेसिकली अभी तो हमने 3 ये बना दिया है, हमें 3 पॉइंट्स प्लेस करके अगर रेफरेंस लाइन बना के हम लोग ऐसे आर्क बनाएंगे, और ये यहाँ प्लेस हो चुका है। तीन पॉइंट्स बना के अगर हम लोग अब ये रेफरेंस लाइन से इन तीनों को ज्वाइन करेंगे, एंड देन फिर मैं इन तीनों पॉइंट को अडैप्टिव बना दूंगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या गड़बड़ हो रहा है, मुझे क्या करेक्ट करना होगा? ये 1 नंबरिंग नंबरिंग नंबरिंग, तो इससे मैं 2 करूंगी तो ये अपने आप 3 हो जाएगा। तो अब मैंने ये किया, अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, एक कोई सॉलिड फॉर्म डालने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा इस पाथ पे? डॉट डॉट क्या? ये जो पॉइंट एलिमेंट है, पॉइंट एलिमेंट। अब एक बार पॉइंट एलिमेंट प्लेस हो गया, फिर हम लोग ये प्रोफाइल सेट करेंगे, शो, एंड देन यहाँ पर एक प्रोफाइल बनाएंगे, देन एस्केप। अब इसे सेलेक्ट करके एंड ये प्रोफाइल को सेलेक्ट करके क्रिएट फॉर्म सी। अब हमारा ये तो तैयार हो गया। अब अगर हमें इसे लोड प्रोजेक्ट करके फैमिली में ले गए, ठीक है, यहाँ पर हम लोग ले गए और हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि इस तरीके से बने, तो यहाँ पे ये फिर भी ये इस तरीके से बन गया, लाइक थोड़ा बहुत इसने आँख ले लिया। हमें इनमें ट्राई करूंगी, अंदर वाले में, अब ये नहीं बन पाएगा अच्छे से। इसके बाद में ये ज्यादा अच्छे से नहीं बन पाएगा, तो क्योंकि ये अभी इसने इस तरह का रेडियस ले लिया, आगे जाके इसका बहुत ही वेरिंग रेडियस हो रहा है, मतलब ये बहुत ज्यादा वेरी कर रहा है। तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग,
आपको क्या करना है, आपको पता है यहाँ पे बस आप अगर एक लाइन सेगमेंट भी 1 पॉइंट एंड 2 पॉइंट करके आप डिफाइन कर देंगे और आप अगर उसी को रिपीट कर देंगे तो ये सारे जगह वो रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोग अभी ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो इस सरफेस को सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको नोड्स टर्न ऑन करना है। ठीक है, ये सारे नोड्स हमने टर्न ऑन कर दिए। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर जाएंगे और इसे हम लोग डिलीट कर देंगे। ये जो हमने बनाया है वी विल डिलीट दिस। ठीक है, एंड अब इस पे क्लिक करके अब वी विल जस्ट मेक ऐसे 2 पॉइंट्स को प्लेस करके हम लोग रेफरेंस लाइन जोड़कर और इन दोनों को अडैप्टिव बना देंगे। ठीक है, एंड यहाँ पर एक पॉइंट प्लेस करके सेट एंड देन ये दोनों को क्लिक करके साथ में क्रिएट। ठीक है, अब ये 2 पॉइंट्स हमारे बन गए। इन 2 पॉइंट्स के बीच में एक सर्टेन टाइप ऑफ फॉर्म बन चुका है। नाउ हम लोग इसको लोड इनटू प्रोजेक्ट करेंगे और अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है कि वापस से हम लोग यहाँ कंपोनेंट में जाएंगे एंड नाउ वी विल मेक इट लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से बनाया। अब आप इसे लेकर अगर आप रिपीट करेंगे तब आप देखिए क्या रिजल्ट आएगा। जो हमें रिंग्स चाहिए था वो इजीली बन गया। तो क्या हमने किया, इस ग्रिड के बस एक पार्ट पे डिफाइन करा, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में, और बस उसे रिपीट कर दिया तो वो थ्रू आउट द फॉर्म वो रिपीट होता चला गया। ओके, फिर से मैं बता रही हूँ, यहाँ पे हमने बस 2 पॉइंट्स बनाया एंड उसके बाद फिर उन 2 पॉइंट्स के बीच में हमने ये फॉर्म बनाया और उसके बाद फिर यहाँ पे 3D में ले जाके यहाँ पे वो पॉइंट को 1 और 2 इस तरीके से ये फॉर्म बना दिया उन 2 पॉइंट्स के बीच में। ठीक है, देन आप इस पे भी ऐसे क्लिक करके आप एक्चुअली ये जो सरफेस है आप इसका ये भी ट्राई कर सकते हैं बढ़ाने का। अब क्या हुआ, अब और ज्यादा हमें स्मूथ कर्व मिल रहा है क्योंकि हमने और डेंस कर दिया ग्रिड को और ये अपने आप उसके हिसाब से ये अपडेट हो गया। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ये कैसे हम लोग बस एक पार्ट ऑफ ग्रिड को हम लोगों ने दिया और उसे हमने रिपीट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे एक पार्ट में डाला 1 और 2 पॉइंट के बीच में और इसे रिपीट कर दिया एंड उसके बाद फिर क्या हुआ कि अब हमने उसके बाद अब आप अगर ग्रिड्स को डेंस कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। ऑलराइट, समझ में आया ये सभी को? Yes, ma'am. ट्राई Yes, ma'am. करके देखिए।
क्या ये हो गया सभी से? यस मैम. कौशिक आपसे हो गया? यस. राज? What about नितिज? यस मैम, हो गया मैम. हो गया? ओके. यस. अच्छा गाइस, आई थिंक काफी कम लोग ज्वाइन कर रहे हैं. पता नहीं, शायद आई थिंक बहुत लोगों का नेटवर्क इशू हो रहा है या कुछ हो रहा है. क्या आप लोगों को दिक्कत है अगर आप लोग 7:30 बैच में शिफ्ट होंगे या 9:30 बैच में शिफ्ट होंगे? तो किसी को टाइमिंग को लेके आप तीनों में से दिक्कत होगी? मेरी फाइनल ईयर की अभी एग्जाम चल रही है. अच्छा, इसकी प्रिपरेशन चाहिए, इसलिए 5:30 कंफर्टेबल. ओके. एंड व्हाट अबाउट अदर्स? चलेगा 7:30 मुझे तो. अच्छा, और नितिज आपको? मैं थोड़ा सा बिजी रहता हूँ मैं एक्चुअली, थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा. अच्छा ठीक है, ठीक है, खैर कोई बात नहीं है, क्योंकि एक को भी दिक्कत होगी तो हम लोग शिफ्ट तो नहीं कर पाएंगे. बट क्योंकि स्ट्रेंथ बहुत ही कम होते जा रही है, आई डोंट नो व्हाई देयर इज सम नेटवर्क इशू. इसीलिए, क्योंकि मुझे 2-3 लोगों ने कल से मैसेज किया कि कुछ ना कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो जा रहा है वेदर के कारण. तो इसीलिए मैं पूछ रही थी कि अगर आप लोग 7:30 या 9:30 अगर आप लोग कर लेंगे तो फिर वो ज्यादा बेटर होगा. क्योंकि I'll ask जानवी also. जानवी का भी आई थिंक कुछ तो प्रॉब्लम था टाइमिंग को लेके. ठीक है, मैं आप लोग को बताती हूँ. बट अगर हो पाएगा तो प्लीज आप लोग 7:30 या 9:30 को शिफ्ट कर लीजिएगा, क्योंकि फिर केवल 4 या 5 लोग हो पा रहे हैं एक क्लास में बिकॉज ऑफ नेटवर्क एरर और ऑल. तो अगर जरूरत पड़ेगी तो आप लोग शिफ्ट कर सकते हैं क्या कुछ दिनों के लिए? ओके मैम, नो प्रॉब्लम. ठीक है, तो आप लोग मुझे बताइएगा. मैं आप लोग को ऐसे बताती हूँ, मैं बाकियों से भी एक बार पूछ कर फिर I'll let you guys know. यस मैम. ओके, ऑलराइट, ठीक है. तो आज के लिए गाइस इतना ही था, ये हमें करना था. एंड अब इसके बाद कल आई थिंक मॉडलिंग हमारा कल तक में खत्म हो जाएगा, कल पैरामेट्रिक करके, कल या मैक्सिमम परसों तक में. तो उसके बाद फिर आपको मैं कुछ इमेजेस भी दूंगी जो आपको प्रैक्टिस करने होंगे. एंड फिर वो जब आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको और कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ठीक है, मैं ये सारा चीज अगर बना सकता हूँ तो फिर दैट मीन्स मुझे रेविट में मॉडलिंग आ गया है. ठीक है, तो ओके, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस. आज के लिए इतना ही है. आई विल सी यू ऑल टुमारो. एंड टाइमिंग को लेके मैं अपडेट करूंगी. प्रज्ञेश, आपको दिक्कत है क्या अगर 7:30 या 9:30 टाइमिंग हो जाए? हेलो, अच्छा ठीक है. आई थिंक नेटवर्क एरर काफी ज्यादा है. मैं ग्रुप पर पूछती हूँ सब लोगों से. ऑलराइट, ठीक है गाइस, सो आई विल सी यू ऑल टुमारो. एंड टाइमिंग में एक बार ग्रुप पे डिस्कस करेंगे. ओके, किसी को कोई भी डाउट आज की क्लास को लेकर? नहीं मैम. नो मैम. ओके, ऑलराइट. Okay then guys, thank you so much. Bye bye, good night. थैंक यू. बाय बाय. थैंक यू मैम.